हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले क्लास में जो स्टार्ट किए थे टॉपिक, उसी पे आज डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राथमिक समंकों को संकलित करने की रीतियां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्राइमरी डाटा जो है वो चार तरह से संकलित किया जाता है। उसमें से पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस, चौथा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनयर्स। तो हम लोग डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पे, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस मेथड से प्राथमिक आंकड़े का संकलन कैसे किया जाता है, इसके मेथड्स क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इस पे आज डिस्कस करेंगे। तो इस पे लिखिएगा सर्वप्रथम कि हम लोग किस प्रकार के आंकड़ों में इस विधि से एकत्रित करेंगे। तो लिखिएगा, यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है जिसमें संबंधित व्यक्ति निश्चित बड़े क्षेत्र में फैले हुए हों, तो सब व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आंकड़े एकत्र करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति से सूचना प्राप्त की जाती है जिसे उस विषय की जानकारी रहती है। अतः इस प्रणाली के अनुसार, यानी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के अनुसार, समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना उपलब्ध नहीं की जाती, बल्कि साक्षियों, विटनेस अथवा संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा समंक प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मजदूरों से संबंधित सूचनाएं मजदूरों से नाप प्राप्त करके कारखानों के मालिकों या मजदूर नेताओं से प्राप्त की जाए। अब इसकी उपयुक्ता, जो सूटेबिलिटी है, वो चार है। समंकों के संग्रहण की इस रीति का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। पहला, यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो। दूसरा, यदि अप्रत्यक्ष विधि अनुपयुक्त अथवा अविश्वसनीय हो। तीसरा, यदि सूचना देने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क करना संभव ना हो। चौथा, यदि सूचना देने वाले अनुसंधान के प्रति उदासीनता एवं अयोग्यता प्रदर्शित करे जब समस्या से संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करना उचित नहीं समझा जाए। तो ये 5 स्थिति में अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का प्रयोग कर आंकड़ों का प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है या किया जा सकता है। इसके कुछ मेरिट्स हैं, गुण। पहला है मितव्ययता, दूसरा व्यापक क्षेत्र,
तीसरा विशेषज्ञों की राय, चौथा संपर्क, पांचवा शीघ्रगामी, छठा निष्पक्षता। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, दोष। पहला, उच्च मात्रा की शुद्धता नहीं। दूसरा, अप्रत्यक्ष सूचना। तीसरा, पक्षपात की भावना का होना। चौथा, एकरूपता का अभाव। तो ये 4 डिमेरिट्स हैं और 6 मेरिट्स हैं इसके। अब इसके कुछ सावधानियां हैं। इस मेथड का जब उपयोग किया जाता है या किया जाएगा, उस स्थिति में प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। पहला, तो इसमें बोलता है कि इस प्रणाली का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक है। पहला, सूचना देने वालों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी चाहिए जिन्हें संबंधित तथ्यों का पूर्ण ज्ञान हो और सूचना देने में वह रुचि रखते हों। तीसरा, यह भी आवश्यक है कि साक्षी शिक्षित तथा योग्य हो जो समस्या को भली भांति समझता हो। चौथा, साक्षी की बात पर बिना पुष्टि किए पूर्ण विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पांचवा, पक्ष व विपक्ष दोनों प्रकार के व्यक्तियों से सूचना एकत्र करनी चाहिए। छठा, अनुसंधानकर्ता को सूचना देने वाले की सद्भावना व विश्वास प्राप्त करना चाहिए। तो ये 6 बातें हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता को प्राथमिक आंकड़ा एकत्रित करने के दौरान ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज हम लोग डिस्कस किए मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा के सेकेंड मेथड पे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक जो कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा का तीसरा मेथड्स होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।